आपको पता है, इंटरनेट पर रोज लाखों वीडियोस आते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। आज हम ऐसी ही दो एनिमेटेड हिंदी हॉरर कहानियों की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो यूट्यूब पर लाखों बार देखी जा चुकी हैं। नहीं, ये सिर्फ बच्चों के कार्टून नहीं है, बल्कि ये हमारे समय की वो लोक कथाएं हैं जो डर, समाज और सही गलत के गहरे सवाल उठाती हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन सिंपल से दिखने वाले एनिमेशंस में ऐसा क्या है कि लोग, खासकर यंग ऑडियंस, इनसे इतना कनेक्ट कर जाती है? देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। ये कहानियां एक तरह से मॉडर्न डिजिटल लोक कथाएं बन गई हैं, जो हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हमारे अनकहे डर और उम्मीदों का एक आईना है ये। ठीक है, तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखेंगे। एक है नागिन टीचर की, जो एक सेफ माने जाने वाले स्कूल में दहशत फैलाती है, और दूसरी है जंगल की चुड़ैलों की, जो हमें हिम्मत और इंसानियत का पाठ पढ़ाती है। और फिर हम इन दोनों को मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों का हमारे लिए असल में मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्कूल, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं, दोस्त बनाते हैं, मतलब एक सेफ जगह है ना। पर क्या हो अगर यही सेफ जगह डर का दूसरा नाम बन जाए? कहानी यहीं से शुरू होती है, जब इस साधारण सी दुनिया में कुछ बहुत ही असाधारण कदम रखता है। क्लास में एक नई टीचर आती है, नाम है मीनाक्षी। दिखने में बहुत खूबसूरत। बच्चे तो पहले उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। मीनाक्षी की आंखों में एक अजीब सी सख्ती है, और उसके चेहरे पर मुस्कान तो जैसे है ही नहीं। उसके क्लास में आते ही मानो हवा में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। एक अनजाना डर बच्चों के मन में बैठने लगता है, और टीचर के पहले शब्द वो आने वाले तूफान का सिग्नल दे देते हैं। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है, जो बच्चों को बता देती है कि ये कोई आम टीचर नहीं है। ये सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं थी, इन शब्दों में एक धमकी छिपी है, एक ऐसी सजा का वादा जो शायद सिर्फ डांट तक सीमित नहीं रहेगी। क्लास का माहौल अचानक बदल जाता है। अब वहां सीखने की उत्सुकता नहीं, बल्कि सजा का खौफ है। और फिर मीनाक्षी का अजीब, डरावना बर्ताव एक एक करके सामने आने लगता है। जब तान्या नाम की एक स्टूडेंट खिड़की से बाहर देख रही होती है, तो मीनाक्षी उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि उसके हाथों पर निशान पड़ जाते हैं। स्टाफ रूम में वो दूसरे टीचर्स के साथ खाना नहीं खाती, सिर्फ एक गिलास दूध पीती है। और सबसे अजीब और सच कहूं तो घिनौनी हरकत तब होती है जब वो टेबल पर गिरा दूध अपनी जीभ से चाटने लगती है। इसे देखकर बाकी टीचर्स हैरान रह जाते हैं। वो सबसे अलग थलग रहती है, जैसे कोई गहरा राज छिपा रही हो। कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब चिंटू नाम का एक लड़का, जो अपना होमवर्क भूल गया है, मीनाक्षी की सजा के डर से चुपके से क्लास से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर पकड़ा गया तो उसका हाल भी तान्या जैसा ही होगा। वो दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसकी सांसें रुकी हुई हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है, क्लास में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, और कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही चिंटू भागने की कोशिश करता है, मीनाक्षी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से बिगड़ने लगता है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने और चटकने लगता है, और देखते ही देखते उस खूबसूरत टीचर की जगह एक खौफनाक, आधी इंसान आधी सांप नागिन खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, और उसकी लंबी जीभ बाहर निकल रही थी। उसने अपनी पूंछ से चिंटू को जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। क्लास के बाकी बच्चे डर से अपनी सीटों के नीचे छिप गए, उनके मुंह से चीख तक नहीं निकल रही थी। तो इस सुपरनैचुरल खतरे से निपटा कैसे गया? यहाँ कोई एक हीरो नहीं था, बल्कि पूरी कम्युनिटी एक साथ आई। दूसरे टीचर्स ने बच्चों के डरे हुए चेहरे और मीनाक्षी के अजीब बर्ताव को नोटिस किया। उन्होंने चुपके से क्लासरूम में कैमरा लगाया, और जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर उनके होश उड़ गए। फिर चिल्ड्रंस डे के मौके पर प्रिंसिपल ने एक प्लान के तहत एक मशहूर सपेरे को स्कूल में बुलाया। जैसे ही सपेरे ने अपनी बीन बजानी शुरू की, मीनाक्षी खुद पर काबू नहीं रख पाई। वो नाचते नाचते अपने असली नागिन रूप में आ गई, और बीन की धुन पर चलती हुई सीधे सपेरे की टोकरी में जाकर हमेशा के लिए कैद हो गई। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। अब हम स्कूल के बंद कमरे से निकलकर एक खुले, खतरनाक जंगल में पहुंच गए हैं। ये कहानी हमें एक अलग तरह की सीख देती है। ये सिर्फ भूत प्रेत का डर नहीं है, बल्कि समाज में फैली ऊंच नीच, बदमाशी और मुश्किल हालात में सही फैसला लेने की हिम्मत की कहानी है। इस कहानी के सेंटर में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं।
एक तरफ हैं कविता, तमन्ना और खुशबू, जो एक गरीब परिवार से हैं। उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए रोज मीलों पैदल चलना पड़ता है, जिससे वो अक्सर लेट हो जाती हैं। दूसरी तरफ है अमीर बच्चे, जो आरामदायक स्कूल बस में आते हैं और इन लड़कियों के फटे कपड़ों, उनकी गरीबी और उनकी देरी का बुरी तरह से मजाक उड़ाते हैं। एक दिन टीचर उन्हें फाइनल वार्निंग देती हैं कि अगर वे फिर से लेट हुईं तो उनका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अब अपनी पढ़ाई खोने का डर उन्हें सताने लगता है। तब तमन्ना एक खतरनाक आइडिया देती है। गांव के पास वाला घना जंगल, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां चुड़ैलों का वास है, लेकिन उनके लिए अपनी एजुकेशन उस डर से कहीं ज्यादा कीमती थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी पढ़ाई बचाने के लिए उस खतरनाक रास्ते पर चलने का फैसला किया। अब जब अमीर बच्चे देखते हैं कि गरीब लड़कियां तो रोज टाइम पे, बल्कि उनसे भी पहले स्कूल पहुंच रही हैं, तो उनके अंदर भी एक तरह की क्यूरियोसिटी जागती है। वो उनका राज जानने के लिए एक दिन उनका पीछा करते हैं, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। भूखे, प्यासे और थके हुए उन्हें जंगल के बीच में एक सुंदर सा घर दिखाई देता है। वहां एक बूढ़ी औरत प्यार से उनका स्वागत करती है और उन्हें खाना खिलाती है। लेकिन ये एक जाल था। वो बूढ़ी औरत असल में एक चुड़ैल थी और जल्द ही उसकी बहन भी आ जाती है और वो उन अमीर बच्चों को खाने की तैयारी करने लगती हैं। और यहीं आता है इस कहानी का सबसे दमदार और इमोशनल मोमेंट, जब गरीब लड़कियां स्कूल से लौटते हुए जंगल से अपने क्लासमेट्स की चीखें सुनती हैं तो खुशबू कहती है कि छोड़ो इनको, ये हमेशा हमें परेशान करते थे। लेकिन तमन्ना जो बात कहती है वो हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाती है। वो बदला लेने के बजाय मदद करने का फैसला करती है, ये साबित करते हुए कि सच्चा कैरेक्टर नफरत का जवाब नफरत से देने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में है। और वो सिर्फ दिल से ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी मजबूत साबित होती हैं। तमन्ना को एक हॉरर फिल्म का सीन याद आता है। वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती हैं। जब चुड़ैलें उन पर हमला करती हैं तो वे हिम्मत से उनका सामना करती हैं और मिलकर दोनों चुड़ैलों को पास में उबल रहे गरम तेल की कढ़ाई में धकेल देती हैं, जिससे उनका अंत हो जाता है। उन्होंने न सिर्फ उन लोगों की जान बचाई जो उन्हें परेशान करते थे, बल्कि ये भी दिखाया कि बहादुरी और दिमाग किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। तो हमने दोनों कहानियों की दुनिया की सैर कर ली है। एक तरफ स्कूल में छिपी नागिन, दूसरी तरफ जंगल में इंतजार करती चुड़ैलें। अब वक्त है कहानी से आगे बढ़कर इन कथाओं को डिकोड करने का। चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि इन कहानियों के विलेन, हीरो और मॉडल एक दूसरे से कैसे अलग हैं और हमें क्या सिखाते हैं। चलिए पहले इन विलेन्स को समझते हैं। नागिन एक इनफिल्ट्रेटर है, मतलब वो उस डर को दिखाती है जब कोई भरोसे वाला इंसान या जगह ही खतरनाक बन जाए। स्कूल जो ज्ञान का मंदिर है, वहीं जब कोई शैतान टीचर बनकर आ जाए तो ये भरोसे के टूटने का डर है। वहीं चुड़ैलें शिकारी हैं, प्रेडिटर, वो अनजान जगह के खतरे को दिखाती हैं। उनका मकसद सीधा है, अपनी भूख मिटाना। जबकि नागिन का मकसद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो डिसिप्लिन के नाम पर अपनी ताकत का खौफ फैलाना चाहती है और उनकी हार भी अलग अलग तरह से होती है। नागिन पारंपरिक लोक कथा के जादू से हारती है, जबकि चुड़ैलें इंसानी सूझबूझ और हिम्मत से। अब हीरोज की बात करते हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। नागिन की कहानी में बच्चे पैसिव हैं। वे बेचारे विक्टिम हैं जो डर के साए में जीते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते। उन्हें बचाने के लिए बड़ों को, यानी टीचर्स और प्रिंसिपल को आगे आना पड़ता है। लेकिन चुड़ैलों की कहानी में गरीब लड़कियां एक्टिव हैं। वो अपनी कहानी की हीरो खुद हैं। पहले वो अपनी पढ़ाई के लिए खतरा मोल लेती हैं, फिर अपने दुश्मनों को बचाने का बड़ा नैतिक फैसला लेती हैं और आखिर में अपनी बहादुरी से बुराई को खत्म करती हैं। ये कहानी बच्चों को बेबस दिखाने के बजाय उन्हें पावरफुल दिखाती है। तो इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? देखिए, नागिन टीचर की कहानी हमें सिखाती है कि किसी की पोजीशन या अथॉरिटी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बुराई कहीं भी, किसी भी रूप में छिपी हो सकती है और उसे हराने के लिए अकेले लड़ना काफी नहीं, पूरी कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ता है। वहीं जंगल की चुड़ैलों की कहानी एक ज्यादा पर्सनल और गहरी सीख देती है। आपका असली कैरेक्टर आपकी अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि आपकी इंसानियत से तय होता है। मुश्किल समय में आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, खासकर उनके साथ जो आपके साथ बुरा करते हैं, वही आपकी असली पहचान है। आखिर में आइए इस पर सोचते हैं कि इन डिजिटल कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ डरावने कार्टून क्यों नहीं हैं? क्यों ये कहानियां लाखों लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना रही हैं और हमारे समाज के बारे में क्या कह रही हैं? इन कहानियों को समझने के लिए ये शब्द एकदम सही है,
डिजिटल कथा। जैसे पुराने जमाने में दादी नानी हमें पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर अच्छे बुरे की सीख देती थीं, वैसे ही आज ये कहानियां यूट्यूब पर वही काम कर रही हैं। ये इंटरनेट पर पनपने वाली आज के जमाने की दंत कथाएं हैं, जो राक्षसों और जादू का इस्तेमाल करके हमें नैतिकता और समाज के बारे में वो सबक सिखाती हैं जो कभी पुराने नहीं होते। और यही सबसे जरूरी बात है, ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, ये हमारे समाज का आईना है। नागिन उस अथॉरिटी का प्रतीक है जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है। चुड़ैलें उस नफरत और घमंड का प्रतीक हैं जो इंसान को अंधा कर देती है। ये कहानियां बुलिंग, अमीर गरीब के बीच की खाई, भरोसे और धोखे जैसे असली मुद्दों को समझने के लिए राक्षसों का एक पर्दा इस्तेमाल करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हिम्मत, इंसानियत और एकता किसी भी राक्षस को हरा सकते हैं, चाहे वो सुपरनैचुरल हो या सोशल। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह इन कहानियों ने पारंपरिक लोक कथाओं को डिजिटल युग के लिए एक नया रूप दिया है, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज इंटरनेट पर जो अनगिनत कहानियां बन रही हैं और देखी जा रही हैं, वे आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखाएंगी? हम सब मिलकर इस डिजिटल दुनिया में भविष्य के लिए कौन सी नैतिक विरासत छोड़कर जा रहे हैं?